डॉक्टर साहब, आज हम एनडीआरआई में हैं और यहाँ निकरा में ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, निश्चित रूप से इसके बड़े दूरगामी प्रभाव को लेकर आप कॉन्फिडेंट भी होंगे और कहीं ना कहीं आशान्वित भी होंगे। तो ये बताइए, जिस तरह से हम संगीत की धुन लगातार सुन रहे हैं, इसका इन पशुओं पर क्या प्रभाव है? ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये हम जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक निकरा परियोजना है, आईसीआर द्वारा प्रदत्त। तो उस योजना के तहत हम कर रहे हैं, जिसमें पशुओं को हमें स्ट्रेस फ्री रखना, यानी कि उनके ऊपर किसी तरह का तनाव जो है वो नहीं होना चाहिए। तो उसमें अलग अलग तरीके के जो हैं हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें पशु पोषण से संबंधित भी है, अच्छा रख रखाव मैनेजमेंट है, और कुछ हमें ये भी ख्याल आया कि अगर पशु को तनाव रहित करना है तो क्यों ना इसमें संगीत का सहारा भी लिया जाए। क्योंकि अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों को भी देखें और संगीत का जो भी पूरा इतिहास है हमारा उसमें देखें, तो उसमें बिल्कुल साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सुबह के टाइम पे ये संगीत अच्छा रहता है, दोपहर के टाइम में ये, रात के टाइम में ये। तो उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये विचार आया कि जब इंसान को ये धुनें जो हैं इतना तनाव मुक्त कर सकती हैं, तो पशुओं पे भी इनका ज़रूर कोई ना कोई इफ़ेक्ट रहा होगा। और कुछ वीडियो हमने जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ के भी देखे, तो उसमें भी देखा हमने। फिर हमें थोड़ा सा पुरानी एक किताब में पढ़ने को मिला कि तानसेन जी जब गाते थे, संगीत का जो है प्रयोग करते थे, तो उसमें जंगल से हिरन और इस टाइप के पशु जो हैं वो आसपास आने शुरू हो जाते थे। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि जब तनाव रहित करना है पशु को, तो अच्छे पोषण के साथ, अच्छी सेहत के साथ, अच्छे मैनेजमेंट के साथ क्यों ना उसमें संगीत का भी विलय किया जाए। तो इस प्रकार हमारे ये विचार आया, और जब हमने इसको बजाना शुरू किया, 1-1.25 महीने पहले हमने बजाना शुरू किया, तो हमने पशुओं के बर्ताव में बहुत ही अच्छा जो है वो प्रभाव देखा। उसमें हमने क्या देखा, एक तो इनमें पशुओं में जो चिड़चिड़ापन था, आपस में जो इनमें सौहार्द्य नहीं था, उसमें काफ़ी बदलाव आया। और जो इनका आराम करने का तरीका था, उसमें भी जो बिहेवियर जिसको हम कह सकते हैं, उसमें काफ़ी बदलाव हमने पाए हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि अगर इंसान या जानवर तनाव रहित रहेगा, जब तनाव रहित रहेगा तो उसमें कोर्टिसोल की मात्रा वो कम होगी। जब कोर्टिसोल की मात्रा कम होगी तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वो ताकतवर रहेगा, शारीरिक तौर पे हष्ट पुष्ट रहेगा, और इस तरह उसका विकास जो है वो बहुत अच्छी तरह होगा। और इस अच्छे विकास की वजह से वो जल्दी हीट में आएगा अगर मादा पशु है। अगर वो सांड है तो उससे हम अच्छी पैदावार जो है आगे बच्चे के तौर पे जो है ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो अच्छा स्वास्थ्य है, तभी कहा है कि स्वास्थ्य जो है भगवान की दी हुई एक आशीर्वाद है। तो यही चीज़ जो है हमारे मवेशियों पे, हमारी गौओं के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो उसी चीज़ों को देखते हुए हम इनको तनाव मुक्त रख करके, और इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो प्रजनन क्षमता है, इनका जो दुग्ध उत्पादन है, उसका अध्ययन जो है अगले 1.5-2 साल तक हम इसको करेंगे। यानी कि जब ये बछड़ियाँ अपना एक ब्यात पूरा कर लेंगी, तब तक ये अध्ययन लगातार चलते रहेंगे। उसमें उसके दूध की गुणवत्ता भी आएगी कि जो पशु हमारे इसी नस्ल के बाहर हमारे नॉर्मल मैनेजमेंट में है, जिनमें इस प्रकार का कोई धुन या संगीत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उनके दूध में और इस दूध में जो है क्या कोई अंतर आ रहा है। जानवर के तनाव मुक्त रहने से क्या दूध की गुणवत्ता पे भी असर आता है, जैसा कि कई बार हमने पढ़ा भी है और कई बार सुना भी है। तो हम उसको एक वैज्ञानिकीय तौर पे जो है उसको सिद्ध करना चाहते हैं कि वास्तव में कोई प्रभाव है या नहीं है दूरगामी संगीत का। तो ये परियोजना के अंदर हमने एक पार्ट के तौर पे लिया है तनाव मुक्त करने के लिए। अभी तक के परिणाम किस तरह रहे हैं, कुछ उनके बारे में बताएंगे? अभी तक के जो परिणाम है उसमें क्या है कि हम एक तो इनके फिजियोलॉजिकल रिएक्शन और ब्लड के नमूने ले रहे हैं। ब्लड के नमूने हम तकरीबन 15 दिन के अंतराल पर इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जो हमें लगा है इसमें कि जब हम ब्लड के नमूने एकत्रित करते हैं तो उस टाइम भी जानवर स्ट्रेस में आ जाता है। तो उसको देखते हुए कर तो रहे हैं हम बेसिक लेवल के लिए, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, ग्रोथ रेट है, वो ही सबसे अच्छा एक पैरामीटर होगा इसमें, जिससे पशु को कोई तनाव ना हो। तो इसमें जो हमें ग्रोथ रेट मिला है वो बाहर के पशुओं के मुकाबले जो कंट्रोल उसमें है हमारा
ग्रुप जो है उसमें से हमें तकरीबन 15 से 20% का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा मिला है। तो इसका प्रभाव जो है वो अच्छा पशु पोषण भी हो सकता है, तनाव मुक्त दिन भी हो सकता है और साथ साथ अच्छा मैनेजमेंट भी हो सकता है। या हम यूँ कहें कि इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इनकी पशुओं की जो बढ़वार है, प्रतिदिन जो इनका ग्रोथ रेट है वो इनमें अच्छा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू।